दक्षिण भारत के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामलों को ध्यान में रखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत आज तमाम चिकित्सा अस्पताल और अन्य संस्थाओं पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर जिले में एक साथ 74 चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल की गई, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में एडीएम प्रशासन राजेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मॉक ड्रिल करते हुए सभी व्यवस्थाओं को जांचा गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग अजमेर के जेडी इंद्रजीत सिंह, CMHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज जैन के साथ ही अन्य स्टाफ मौजूद रहा, जिन्होंने कोविड के लिए बनाए गए वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बायोपेप, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बेड और अन्य दवाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दूसरी बार आज जिले भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। पहले जो भी खामियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है। कई स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट में कुछ टेक्निकल समस्या भी है, जिन्हें दुरुस्त करते हुए आज फिर से चेकिंग की गई है। आज इस दौरान सभी बेहतर कार्य करते दिखाई दिए। हालांकि इस बार अगर कोई कमी सामने आई है जिसे दूर कर लिया जाएगा। अजमेर जिले में फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन व्यवस्थाओं के तौर पर अजमेर जिला पूरी तरह से तैयार है। साथ मॉक ड्रिल होनी थी, क्या कोई कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है? आज पुनः मॉक ड्रिल की जा रही है पूरे ज़िले में, पूरे जोन में। राज्य सरकार के अनुसार सभी जिला कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए थे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में और चिकित्सा विभाग के निर्देशन में टीमें बनाई गई है। अजमेर में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। आज वो सभी जहाँ भी CAC से लेकर PAC से लेकर जिला उपजिला अस्पताल और इंक्लूडिंग अपना मेडिकल कॉलेज, सभी जगह एक मॉडल की जा रही है और जिसके तहत जहाँ जहाँ हमारे ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग, नॉन वर्किंग है, उनकी जानकारी लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ में मानव संसाधन कि हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन, पैरा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मेडिसिन की क्या अवेलेबिलिटी है, आज उसी का पुनः एक बार जांचा परखा जा रहा है और इसके बाद स्टेट को रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आने वाले यदि कोविड के लिए, इन्फेक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई कमियां सामने आ रही हैं? कमियां यही हैं कि कहीं ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट है उनमें किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कहीं नॉन फंक्शनल हैं, लेकिन जो आज हमारे पूरे जोन में पिछली मॉक ड्रिल की गई थी उसमें मात्र हमारे 9 ऐसे रिपोर्टेड नहीं हुए थे और आज उन्हीं 9 पे भी पुनः दोबारा की जा रही है। हमारे करीब 88 में से 79 ऑक्सीजन प्लांट हमारे मॉक ड्रिल में चालू पाए गए थे और 9 प्लांट ऐसे थे जहां हमारा रिपोर्टेड नहीं हो सका था मॉक ड्रिल। तो आज पुनः उस मॉक ड्रिल के माध्यम से जांचा परखा जा रहा है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और वो उनकी कंपनियों को लिखा जा रहा है और सरकार को भी लिखा जा रहा है कि संबंधित नॉन वर्किंग प्लांट हैं। और हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी व्यवस्था है, हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि आने वाले संक्रमण के लिए हम तैयार हैं। आज कोविड की व्यवस्था तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें ADM साहब श्री राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया ने निरीक्षण किया है। जो हमने रिपोर्ट्स तैयार की है उसके डेटाज भी देखे हैं उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमने सस्पेक्ट पेशेंट एडमिट कर रखे हैं। पॉजिटिव अभी कोई भी नहीं है। कल भी हमने करीब 10-11 पेशेंट्स की जांच कराई थी, सभी नेगेटिव आए थे और आज 4 पेशेंट नए एडमिट हुए हैं सस्पेक्ट वार्ड में। उनकी भी हमने RT-PCR भिजवा दी है, रिपोर्ट दोपहर तक आएगी। इसके अलावा सर ने अभी लिक्विड ऑक्सीजन का निरीक्षण किया। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा 20,000 कैपेसिटी का है और पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हम लिक्विड ऑक्सीजन से भी कर रहे हैं और सुचारू रूप से वो चालू है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड का भी अभी सर ने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड भी हमारा चालू है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा रखे हैं और ये स्टैंड बाई मोड में है। जब भी लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई की यदि कमी आएगी तो हम मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ कर पाएंगे। ये राज्य सरकार के आदेश से जो कोविड के केसेस, वैसे अभी तक अजमेर में एक भी केस नहीं है, कोविड के केसेस के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रशासन की तरफ से, वो हमने आज यहाँ पे राज्य सरकार और स्थानीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश से आज हमने देखी। साथ में यहाँ का जो मेडिकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, JD साहब है, CMHO साहब है, JLN के सुपरिटेंडेंट है,
तो जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और जो वेंटिलेशन बेड है वो पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो भी वर्किंग है, फंक्शनल है, और जो यहाँ का मैनीफोल्ड है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी यहाँ देखा, जांचा परखा, सारी व्यवस्थाएं सेटिस्फाइड है। सर कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी कोविड की जांच नहीं की जा रही है। अभी जैसे मैंने देखा एक वार्ड में तो कोविड सस्पेक्ट जो है उनकी 8 लोगों को यहाँ पे रखा गया है, वो सिर्फ सस्पेक्ट के रूप में रखा गया। उनकी बताया गया कि RT-PCR जांच करके रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब RT-PCR जांच हुई है। तो जांच यहाँ व्यवस्थाएं जैसे पहले कही थी कोविड के समय पे जी, कि जांच भी यहाँ पे हो रही है, रिपोर्ट भी यही बनती है, तो इस बार क्या आगे रही है? अब देखो जिस तरह से अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो और ज़्यादा हम इसमें काम करेंगे, और इसकी जांच के क्या डॉक्टर साहब यहाँ सर रखेंगे? यहाँ पे नहीं सर, जांच की सुविधा यहाँ पे है, हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है लैब में। हाँ, तो जांच तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं कि आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कि कौन सा वेरिएंट यस, है, उसके लिए हमें जयपुर भेजना है। जयपुर भेजना। जी।